इंडियन कॉटन सॉल्यूशंस.com में स्वागत है। ये किसान स्टॉक विकल्प बिक्री में शामिल प्रक्रिया का चित्रण करने वाला वीडियो है। प्रारंभ में सभी रजिस्टर्ड किसानों को नजदीक में रजिस्टर्ड जिनर्स और नजदीक में रजिस्टर्ड फ्रेंचाइज द्वारा एलोकेट किया जाता है। SMS के माध्यम से किसानों को इसकी जानकारी दी जाती है। किसान अपने आवंटित जिनर्स और एलोकेटेड फ्रेंचाइज के बारे में पता और संपर्क विवरण देख सकते हैं और क्रमशः एलोकेट जिनर और एलोकेट फ्रेंचाइज का वेब पेज में देख सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये विकल्प किसानों को अपनी गांठों को स्टॉक करने और जब चाहे बेचने के लिए बेच देता है। सबसे पहले कपास परीक्षण या 500 क्विंटल की कपास का परीक्षण किसान परीक्षण फ्रेंचाइज की व्यवस्थापक प्रयोगशाला में की जाती है। व्यक्तिगत किसान या समूह के नेता या आवंटित किसान फ्रेंचाइजी को अपनी लगभग 500 क्विंटल की फसल को आवंटित जिनर या जिनिंग मिल में लाना होगा। एक बार जब फसल जिनिंग मिल तक पहुंच जाती है तो जिनर उसके खाते में प्रवेश करता है और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार फसल की जानकारी जोड़ता है। जिनर एलोकेटेड फार्मर्स के पेज पर जाता है जिसमें उसके आवंटित किसानों के सभी विवरण मौजूद होते हैं। जिनर तब संबंधित किसान के ऐड क्रॉप बटन पर क्लिक करता है। यहाँ ये सूची में दूसरे किसान की फसल है। जिनर को फसल की गुणवत्ता या क्वालिटी पैरामीटर्स दर्ज करने के लिए कहा जाता है। इस कारण से फसल का एक बार फिर से परीक्षण किया जाता है, लेकिन इस बार जिनर टेस्टिंग फ्रेंचाइजी की एडमिन लैब में फसल का परीक्षण LYP प्रतिशत और अन्य गुणवत्ता मानकों या क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड पैरामीटर्स कचरा, ट्रैश, गीला या पानी, मॉइस्चर, लंबाई, लेंथ, माइक्रो एनेयर, शक्ति, स्ट्रेंथ, RD मूल्य, RD वैल्यू, CG मूल्य, CG वैल्यू और B मूल्य के मानक पैरामीटर फॉर्म दिए गए हैं। यदि स्टैंडर्ड पैरामीटर्स से टेस्टेड पैरामीटर्स भिन्न होते हैं तो कीमत भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी फसल की लंबाई, शक्ति और RD मूल्य मानक मूल्य से अधिक है तो आप प्रीमियम प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर कचरा या नमी या CG या B मानक की तुलना में अधिक होने पर कीमत में कमी होगी। हालांकि अकेले परीक्षण में परिणाम यहाँ दर्ज किए गए हैं। द कैलकुलेट क्रॉप रेट करें बटन दर्ज किए गए गुणवत्ता विवरण के अनुसार मूल्य की गणना करता है और इंडियन कॉटन सॉल्यूशंस.com द्वारा प्रदान की गई सभी योजनाओं के लिए कीमतों को प्रदर्शित करता है। चूंकि ये स्टॉक विकल्प बिक्री प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से एक वीडियो है, अंतिम विकल्प का चयन किया जाता है और फसल को फसल जोड़े बटन पर क्लिक करके जोड़ा जाता है। एक संदेश स्क्रीन के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है यदि फसल को जोड़ा जाता है। किसी त्रुटि के मामले में सिस्टम आपको फसल विवरण को फिर से दर्ज करने के लिए संकेत देता है। हालांकि फसल सफलतापूर्वक जोड़ दी गई है। LYP प्रतिशत अनुमोदन अभी भी लंबित है। ये अनुमोदन फसल के मालिक यानी किसान को करना होता है। इसलिए मैं जिनर खाते में लॉग आउट कर रहा हूँ और फसल के LYP प्रतिशत को अनुमोदित करने के लिए किसान खाते में लॉगिन कर रहा हूँ। जिनर द्वारा जोड़ी जाने वाली फसल को संबंधित किसान के खाते में स्टॉक या सामान्य फसलों के पृष्ठ में दिखाया गया है। यदि जिनर द्वारा दर्ज LYP प्रतिशत और अन्य गुणवत्ता पैरामीटर सही है तो किसान LYP प्रतिशत को अनुमोदित करने के लिए आगे बढ़ा सकता है। यदि किसान को इसमें कोई गलती लगती है तो किसान को सलाह दी जाती है कि वो संबंधित जिनर या एडमिन से संपर्क करे और समस्या के हल होने तक LYP प्रतिशत को अनुमोदित न करे। एक बार किसान LYP प्रतिशत को मंजूरी दे देता है, मौजूदा बाजार और उसकी कीमत के आधार पर लिंट बेल्स दर और सीड दर तय हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि फसल दर तय करने में LYP प्रतिशत प्रमुख भूमिका निभाता है। आप क्रॉप रेट कैलकुलेटर और लिंट रेट कैलकुलेटर पेज में विभिन्न LYP प्रतिशत दर्ज करके मूल्य में अंतर की जांच की जा सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे LYP प्रतिशत को ध्यान से देखने से पहले जांच ले। अगर किसान को वेबसाइट पर काम करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो वे नजदीकी किसान फ्रेंचाइजी
या एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। जब तक LYP प्रतिशत किसान द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, तब तक ये जिनर और किसान दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जिनर के स्थान पर फसल पर नजर रखें। एक बार LYP प्रतिशत किसान द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद सिस्टम फसल संख्या के साथ एक फसल रसीद उत्पन्न करेगा और SMS को किसान और जिनर को भेज देता है। यहाँ से फसल का पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी जिनर और एडमिन की है। अब जिनर फसल की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और इसे 7 दिनों के भीतर खत्म करना होगा। फसलों को गिनते समय जिनर को एलोकेटेड क्रॉप्स के अनुभाग से लिंट बेल्स की रिपोर्ट्स के पैकिंग विवरण में बेल वजन डालना पड़ता है। जिनर को फसल की संख्या, गठरी संख्या, वास्तविक वजन, शुद्ध वजन, तारीख और जिनिंग के समय के साथ साथ ISCI-NDI.com के नाम को मैनुअल रूप से या मशीन के माध्यम से छपवाना चाहिए। इसके अलावा जिनर को पूरे लॉट के लिए हर एक बेल का सैंपल इकट्ठा करना होता है। प्रत्येक 20 गांठों के लिए एक जियो टैगिंग फोटो और एक जियो टैगिंग वीडियो संबंधित अनुभाग में जिनर द्वारा अपलोड किया जाना चाहिए। नमूने को परीक्षण के लिए संबंधित जिनर टेस्टिंग फ्रेंचाइज को दिया जाना चाहिए। HVI रिपोर्ट्स जनरेट करके जिनर को मेल की जाती है। इसके बाद वेबसाइट में जिनर द्वारा अपलोड किया जाता है। इसके बाद जिनर को एक QR कोड अपलोड करना होता है, जिसमें प्रत्येक गठरी की क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में जानकारी होती है। एक बार उत्पन्न होने के बाद QR कोड को संबंधित गठरी पर मुद्रित और चिपकाया जाता है, जिसे मोबाइल के किसी भी QR स्कैनर या QR स्कैनर ऐप का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है। ये जिनिंग प्रक्रिया का अंत है। इस प्रकार जिनर जिनिंग कंप्लीटेड बटन पर क्लिक कर सकता है। जिनर का अलग कार्य वास्तविक विवरण दर्ज करना है। ये उत्पादन का वास्तविक विवरण है। जैसा कि स्क्रीन पर देखा गया है, जिनर को उत्पादित बीजों की मात्रा और लिंड की गांठों को दर्ज करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये उत्पादन स्वीकृत LYP प्रतिशत से मेल खाता है। जिनिंग के खर्चों की गणना इस प्रकार की जानी चाहिए। किलोग्राम में कुल लिंट बेल्स मात्रा 170 से विभाजित और रुपए में प्रति गठरी लागत से गुणा करके जिनर उत्पादित लिंट की गुणवत्ता के बारे में अपनी टिप्पणी छोड़ सकते हैं। उन्हें उपलब्ध निकटतम बंदरगाह का चयन करने की भी आवश्यकता है, ताकि कोई भी विदेशी खरीदार उन्हें खरीदकर अपने देश में भेज सके। एक बार ये जानकारी दर्ज करने के बाद इसे अपडेट किया जाना चाहिए और प्रभारी जिनर द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस अनुमोदन के बाद कपास बीज बिक्री के लिए व्यवस्थापक पृष्ठ में सूचीबद्ध है। लिंट की गांठों को जिनर खाते के स्टॉक विकल्प बिक्री LBA के अनुभाग में सूचीबद्ध किया गया है। एक बार इस लॉट के कपास बीज की बिक्री एडमिन द्वारा की जाती है। ये कॉटन सीड सेल पृष्ठ में सूचीबद्ध होता है और TTN उत्पन्न होता है। TTN का मतलब ट्रेंड ट्रांजैक्शन नंबर है। फिर जिनर को गेट पास और चालन विवरण दर्ज करना होगा। सिस्टम तब एक गेट पास और चालन उत्पन्न करता है। भविष्य के संदर्भों के लिए ये सलाह दी जाती है कि जिनर अपने कंप्यूटर में TTN द्वारा लेबल किए गए गेट पास और इनवॉइस को सहेजता है। कपास बीज प्रेषण के प्रमाण के रूप में दिए गए विकल्प में ही अपलोड करना होगा। अपलोड सफल होने के बाद व्यवस्थापक TTL जारी करता है, जो कपास बीज राशि के बराबर है। TTL का मतलब ट्रेंड ट्रांजैक्शन लिमिट है। कपास बीज गांठों के विपरीत लिंट की गांठों में कोई बिक्री नहीं होगी, क्योंकि उन्हें स्टॉक करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार किसानों को कर्ज की गांठें वापस कर दी जाती हैं। कपास बीज बिक्री में दर्ज किए गए वास्तविक विवरण यहाँ परिलक्षित होते हैं। हालांकि HVI रिपोर्ट और क्वालिटी रिपोर्ट दर्ज किया जाना है। विभिन्न प्रकार, ग्रेड, लंबाई 1, लंबाई 2, एकरूपता अनुपात, माइक्रोनियर, शक्ति, कचरा, परीक्षण रिपोर्ट संख्या, HVI परीक्षण प्रयोगशाला नाम और स्टेशन को टाइपर द्वारा टाइप किया जाना है। ये जानकारी दर्ज करने के बाद इसे अपडेट और प्रभारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसके बाद सिस्टम को स्क्रीन पर देखने के लिए चालन और गेट पास विवरण दर्ज करना होगा। ये ध्यान रखना है कि गांठों को स्टॉक करने के लिए कोई TTN उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए फसल संख्या को संदर्भ संख्या के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उत्पन्न चालन और गेट पास को देखने के लिए पृष्ठ को ताज़ा करें। ये सलाह दी जाती है कि जिनर अपने कंप्यूटर में इस चालन और गेट पास को बचाता है।
उपलब्ध कराए गए विकल्पों में इसे अपलोड किया गया है और किसान को कपास की गांठ की गांठें भेजी जाती हैं। अपलोड सफल होने के बाद व्यवस्थापक टीटीएल जारी करता है जो कि लिंट बेल्स के बराबर है। ये ध्यान रखना है कि किसान 15 दिनों में फसल की रसीद से अपने कपास के बीज की बिक्री राशि एडमिन सर्विस चार्जेस, जिनिंग चार्जेस कम करके प्राप्त करेंगे। किसानों को कपास की गांठों की गांठ भेजी जाती है। किसान उनकी व्यवस्था कर सकते हैं और उन्हें अपनी अनुमति के साथ कभी भी बेच सकते हैं। स्टॉक विकल्प बिक्री का एक विकल्प LBAK बिक्री है। LBAK का मतलब कपास के खिलाफ लिंट बेल्स हैं। ये हमारा नवीन विचार है जो किसान को अपने गप्पे को तैयार करने की अनुमति देता है, जिसमें जिनर की तैयार गांठें होती हैं जो किसान के क्रॉप के बराबर होती हैं। यानी किसान की फसल को गिनने के बजाय गेंदे की गांठ बनाने और बीज को बेचने के लिए किसानों को ऐसी गांठें दी जाती हैं जिनकी गुणवत्ता समान होती है और पहले से ही गिनी होती है। यहाँ जिनर को फसल के कपास के बीज रखने के लिए मिलता है और प्रशासन के लिए बराबर राशि का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार LYP प्रतिशत के लिए बीज बिक्री के बराबर राशि किसानों को व्यवस्थापक माध्यम से दी जाती है। लिंट की गांठों को डिस्पैच करना और पैसा ट्रांसफर करना जिनिंग मिल में फसल की प्राप्ति के 3 दिन बाद किया जाता है। स्टॉक ऑप्शन या LBAK ऑप्शन इस आने वाले सीजन 2021 में किसानों के लिए सबसे उपयुक्त है, जो अक्टूबर से शुरू होता है। चूँकि भारत सरकार ने MSP को बढ़ाकर 5,550 से 5,875 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। इसके विपरीत कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कपास की मांग के निशान तक नहीं है और पिछले सीजन के भारी स्टॉक को आगे बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा किसानों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे लिंट की गांठों का स्टॉक करें। जब भी बाजार में सुधार हो उन्हें बेच दें। स्टॉक विकल्प या LBAK स्पिनरों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वे खुद को जिनर के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं, सीधे किसानों से कपास खरीद सकते हैं, आयुर जिनिंग करके व्यवस्थापक के माध्यम से अपना बीज बेच सकते हैं और लिंट की गांठ को अपनी स्पिनिंग मिल में ले जा सकते हैं। ये सरकार के GST की रुकावटों से बचा जाता है और सरकार के साथ रिफंड या विशेष रूप से निर्यात कर सकते हैं। इसलिए स्पिनरों को अपने लाभ के लिए इस विकल्प का पता लगाना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो आपको किसान स्टॉक विकल्प बिक्री प्रक्रिया को समझाने में मदद करेगा। धन्यवाद।